आज की वीडियो में हम सीखना चाह रहे हैं मल्टीमीटर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी इंडस्ट्री में कर नहीं सकते। तो इसको सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कि मल्टीमीटर के बारे में पता हो। मल्टीमीटर की ज़रूरत हमें इंडस्ट्री में पड़ती रहती है। हर चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए ही चाहिए। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या काम की चीज़ें हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है। इसमें देखिए, ये इसकी डिस्प्ले होती है। ये इसका एक स्विच है, जिससे जैसे मान लो जैसे हम इसको इस पर किसी भी रीडिंग पर लेकर जाते हैं, ये स्विच होता है इसमें इसकी लाइट को जलाने के लिए। ये देखो, इसमें लाइट ग्लो हो गई है। ये अपने आप ही खुद ही बंद हो जाती है। ये देखो, ये फिर से जल गई है और कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगी। इस लाइट की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ इंडस्ट्री में मान लो लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह नहीं है, जिससे हमें इसकी रीडिंग्स वगैरह नहीं दिखती। तो इसकी रीडिंग्स नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे, मान लो कुछ भी हम वोल्टेज माप रहे हैं, एम्पीयर माप रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी माप रहे हैं, तो इसको ऑन करके हम उसकी रीडिंग्स को आसानी से देख सकते हैं। अब दूसरा ये स्विच है होल्ड का। ये होल्ड का क्या करना, क्या किस चीज़ का काम आता है? ये काम आता है जब भी हम किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। जैसे मान लो कंटिन्यूटी पे लेकर जाते हैं और ये 2 वायर है और कंटिन्यूटी मापेंगे हम। जस्ट एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी जैसे देखिए, ये हमने इसकी या वायर आपस में या इनको आपस में टच कर दिया, ये रीडिंग दिखाने लग गया। ऐसे ही हो, इसको हटा दिया, दोबारा से इसको टच करेंगे और टच करने के बाद अगर हम इसको होल्ड का बटन दबा देंगे तो वहीं पे जो एग्जैक्ट टाइम पे, उसी टाइम पे जो वैल्यू होगी ये उसी टाइम पे होल्ड हो जाएगी। तो बताऊँ, ये होल्ड दबा दिया, ये वहीं पे वैल्यू होल्ड हो गई। जैसे इसको दोबारा दबा दूँगा ये हट जाएगी। क्या, ये वापस दबा दिया, ये वैल्यू होल्ड हो गई है। अब जैसे ही इसको छोड़ दूँगा ये होल्ड हो गई है। जैसे इसको वापस दबा दूँगा ये वैल्यू अपनी 0 पर चली जाएगी। ये देख लिया, ये इसका काम है। अब हम एसी वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। एसी वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। अब ये देख लिए, ये मेरी एसी वोल्टेज आई हुई है। यहाँ से मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा फ़िलहाल ये कितनी वोल्टेज आई हुई है। ये देखिए, जैसे ही मैं एसी वोल्टेज मापता हूँ, अभी दोस्तों क्या हो रहा है मैं आपको शो करता हूँ। ये हमने वोल्टेज 200 पे लगाया हुआ है और हमारी घर की वोल्टेज आती है 220, 230 या 240। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा ये इस पे रखना पड़ेगा 600 वोल्ट पे, तभी हमारी वोल्टेज को दिखाएगा। अगर मान लो वोल्टेज ज़्यादा आ रही है और ये हमने कम पे सेट कर रखा है तो ये वोल्टेज को शो नहीं करेगा। अब ये हमने 600 पे कर दिया तो अब ये वोल्टेज को शो करेगा। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 242, 241 ये हमारी एसी वोल्टेज। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको लाइट ऑन कर देता हूँ। अब आपको देखने में आसानी होगी। 242 देखिए दोस्तों, 242। अब 80 एसी वोल्टेज मापने के बाद बारी आती है डीसी वोल्टेज की। अब डीसी वोल्टेज, ये एसी में ये एक तरह से साइन वेव बनी होती है, डीसी वोल्टेज में ये सीधी लाइन होती है। तो एसी और डीसी का मल्टीमीटर की पहचान यही होती है। अब ये डीसी वोल्टेज हो गई है। अब डीसी वोल्टेज में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ही ये SMPS है, ये नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये इसके बारे में मैं फिर अगर आप कमेंट करोगे तो दोबारा से इसके बारे में वीडियो बना दूँगा और इसके बारे में बता दूँगा इसका क्या काम होता है इंडस्ट्री में। अब ये हमने डीसी पे सेट कर लिया है। अब मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
ये 24 वोल्ट माइनस दिखा रहा है। ये माइनस इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा रखी है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। जैसे ही हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये देख लीजिए दोस्तों 24 वोल्ट दिखा रहा है। ये DC 24 वोल्ट यहाँ से आई हुई है। अब इसके बाद देखते हैं AC वोल्टेज हो गया, DC वोल्टेज हो गया। अब ये होता है सर, ये होता है हमारा AC एम्पियर, सॉरी ये DC एम्पियर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम मैक्सिमम 10 एम्पियर तक मेज़र कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है, अगर मान लो इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, वहाँ पे वोल्टेज माप रहे हैं या फिर DC एम्पियर माप रहे हैं या फिर AC एम्पियर माप रहे हैं, अगर हमें वहाँ की DC एम्पियर या AC एम्पियर या फिर DC वोल्टेज या AC वोल्टेज की मैक्सिमम लिमिट नहीं पता कि भाई कितनी आई हुई है, तो ये हमेशा हमें मैक्सिमम पे रखना है। जैसे मान लो अगर AC वोल्टेज माप रहे हैं तो ये 600 पे, और भी मल्टीमीटर आते हैं जिनमें 600 से भी ऊपर तक रेंज होती है। तो मैक्सिमम अगर जनरली हमारे पास ये मल्टीमीटर है तो हमें 600 पे रखना है। अगर हमारा DC माप रहे हैं, DC हमें वोल्टेज वहाँ की नहीं पता, हो सकता है वो ज़्यादा हो, तो हमें ये 600 पे रखना है। ये 200 हो गई। अगर मान लो वहाँ पे वोल्टेज हमें पता है DC की भाई 200 से नीचे ही है, तो हम 200 पे रखेंगे। अगर हमें नहीं पता कि भाई कितनी आ रही है, हो सकता है फालतू आ रही हो, तो हम मैक्सिमम पे लेके चलेंगे, फिर उसके बाद ही हम DC वोल्टेज मापेंगे। अब AC और DC वोल्टेज होने के बाद बारी आती है DC एम्पियर की। अब DC एम्पियर हमारे पास किसी चीज़ का लोड ही नहीं है DC एम्पियर का, तो हम यहाँ से मेजर कर ही नहीं सकते, हमारे पास लोड नहीं है DC एम्पियर का। तो ये हम जब मापते हैं, जब हमें कोई DC डिवाइस लगी हुई है, उसके हमें एम्पियर को मापने हो, भाई वो कितनी एम्पियर ले रही है। ये सिर्फ DC का है, क्योंकि इस पर देखो इसी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो इससे हम DC एम्पियर माप सकते हैं। उसके बाद बारी आती है, ये 3 चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद आती है रेजिस्टेंस की। ये यहाँ से लेके 2K से लेके 20K 200K 2 मेगा ओम, ये हमारा जहाँ तक ये ग्रीन है, ये हमारा ओम को मापने के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस को मापने के लिए। ओम तो बेसिकली उसकी यूनिट हो जाती है, ये हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करें तो सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए। सर्किट मान लो किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम उसको मेजर करेंगे उस टाइम पे, तो वैल्यू हमेशा गलत दिखाएगा। हमें कभी भी अगर मान लो किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस मापना है, तो रेजिस्टेंस ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, किसी सर्किट बोर्ड में नहीं लगा होना चाहिए। ओपन होने के बाद ही उसका हम रजिस्टर मेजर करेंगे रेजिस्टेंस। उसके बाद बात आती है ये जो साउंड का सिग्नल बना हुआ है, ये रेड कलर का साउंड का जो सिग्नल बना हुआ है, इसमें हम क्या मेज़र करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। ये बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूटी को मापता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 वायर है। अब इंडस्ट्री में क्या है, बड़े बड़े पैनल होते हैं, उसमें काफ़ी सारी वायरिंग होती है, तो हमें पता नहीं लगता ये वायर भाई कहाँ से कहाँ गई हुई है। हमें पता करना कि भाई ये एक वायर है और ये इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा कहाँ पे है, तो उसको मापने के लिए, उसको वायर को ट्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साइड में मैं पैनल दिखा दूँगा आपको, भाई इंडस्ट्री में किस तरह के पैनल होते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये यूज़ कैसे होता है, जैसे मान लो आपस में ये मान लो जैसे ही हम इसको आपस में कंटिन्यूटी करेंगे, मान लो जैसे ही ये टच होगी, एक यहाँ से बीप की आवाज़ आएगी, और दूसरा क्या होगा, ये यहाँ से जो रीडिंग है ये 1 है, ये रीडिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ, ये देखिए, ये जितनी कम रीडिंग होगी यहाँ पे, उतनी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, मतलब कंटिन्यूटी में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये छोड़ देता हूँ, यहाँ पे 1 रीडिंग आ गई। ये जैसे ही लगाता हूँ, ये देखिए 0 हो गई, और इसमें से एक बीप की आवाज़ भी आ रही है, शायद आपको सुन रही है या नहीं सुन रही, बहुत ही धीमे आती है। अब जैसे मैं आपको एक वायर और दिखाता हूँ,
जैसे ये वायर है, मैं इस वायर का ही आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो अभी तो इस वायर में कलर कोडिंग है, ये ग्रीन कलर की है, ये रेड कलर की है। ये देख लीजिए, ये दूसरा सिरा है इस वायर का। अगर मान लो कल को इसी वायर में इनकी कलर कोडिंग सेम होती, ये भी ग्रीन होती, ये भी ग्रीन होती, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो वायर ग्रीन है इस तरफ कौन सी ग्रीन है? तो उसको मापने के लिए एक तरह से ये हमारा जो कंटिन्यूटी का है उसमें यूज़ होता है ये। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरफ ग्रीन में यहाँ पे ये लगा लिया मैंने, और दूसरी तरफ ग्रीन में यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देख लिए, ये रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। जैसे मैं इसको हटा के दूसरी में लगाता हूँ तो डिस्प्ले पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। शायद ये कहीं ना कहीं से वायर अटैच है। जैसे मैं ये ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर, एक ब्लैक वायर है और यहाँ पे एक ये ब्लैक है। ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जीरो रीडिंग, मतलब ये प्रॉपर कनेक्ट है आपस में। और जैसे ही ये ब्लैक वायर, ये यहाँ पे ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर को ग्रीन से करता हूँ, ये यहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ये देख लीजिए, बढ़ती जा रही है ये। तो मतलब ये आपस में कनेक्ट सही ढंग से नहीं है, कहीं ना कहीं से भी इसमें बीच में क्रैक है। और ये जिसमें बिल्कुल ये ऐसे दिखाता है, यहाँ पे 1 रीडिंग दिखाता है, तो मतलब वो कनेक्ट कहीं पे भी नहीं है। अब ये जिसमें भी ये थोड़ी सी रीडिंग दिखा देगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, पर इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जिसमें बिल्कुल ये, जैसे ये ग्रीन है, ग्रीन से ग्रीन, जिसमें बिल्कुल ये जीरो दिखा दे, जीरो दिखा दिया, तो मतलब ये वेल कनेक्ट है। और अब एक ये रह गया HFE, NPN, PNP। इसके बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा। ये बेसिकली वैसे ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे 3 पैर वाले, उनको मेज़र करने के लिए होता है। इसके बारे में आपको फिर कभी वीडियो में अलग से बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। और बेसिकली एक ये है, ये रेजिस्टेंस में हमने देखा था, ये एक 2K है, इसके ऊपर एक डायोड का सिंबल बना हुआ है। ये डायोड की फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड के फॉरवर्ड बायस में इसको लगा के, ये मल्टीमीटर को लगा के डायोड के फॉरवर्ड बायस में, इससे डायोड की वोल्टेज ड्रॉपेज को चेक किया जाता है कि वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। क्योंकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज को ट्रांसफ़र नहीं करता। तो इससे डायोड की हमें जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसमें से उसको चेक लगा के, फॉरवर्ड बायस में लगा के, ये 2 केबलों को तब चेक किया जाता है कि इससे वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। ये यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखा देगा इसकी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर मान लो वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और हाँ, इस ट्रांजिस्टर के HFE की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगा, वो आप जाके देख लेना।